जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। फिर व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर व्हाट इज द लीनेस ऑपरेटिंग, लीनेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस्ड होता है वो यूनिक्स पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर खोज लीजिए आप लोग, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यूनिक्स कैनल, सॉरी कर्नल हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा नहीं है, आप बताइए। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब वर्ड के जुड़ा कौन काम करता है, तो भैया एमएस वर्ड करता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, भैया आपके द्वारा जो भी रिसोर्सेज सिस्टम के उनको मैनेज करने का काम होता है, उसका मेन काम। तो सेवंथ का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है बोला गया। पहला उबंटू तो होगा, ये तो याद रखिएगा, फेडरा भी होगा। मैक ओएस कब से होने लगा, आप सोचिए ना, ये नहीं है भैया हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 8 का सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन बाइनरी कोड्स ओनली, सिर्फ बाइनरी कोड में किसे लिखा जाता है, पास्कल को, मशीन लैंग्वेज, तो भैया बाइनरी कोड में सिर्फ मशीन लैंग्वेज लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ है, मैक्स है, लिनक्स है और यहाँ आईओएस है। देखिए बोला कौन सा ऑपरेटिंग मैं पढ़ रहा हूँ, माफ करिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो लिनक्स है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेस प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि हमारे तो जो भी मान ली टेक्स्ट एडिट किए जा रहे हैं, राइट किया लिखा जा रहा है, फॉर्मेट करना, ये सारा काम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है हमारे पास। तो प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर हो गया। तो भैया क्या हो जाएगा, इसमें से इनपुट पूछा गया, तो हम लोग स्कैनर टिक कर देते हैं राइट आंसर। फिर अगला सवाल है, हाउ मेनी फंक्शंस की, कितने फंक्शन की टोटल मौजूद होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड में, हमें ये बताना है। तो टोटल 12 होते हैं हमारे फंक्शन की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। फिर विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू द कंप्यूटर एट द सेम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को अलाउ करता है कि भाई एक ही टाइम पे आप क्या करते हैं, यूजर को लगाता है, सिंगल यूजर हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है मल्टी यूजर होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर कंप्यूटर के फील्ड में अगर हम बात करें, ई एन आई सी, देखिए हमने ये पढ़ाया हुआ था आपको, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, खोज लीजिए। और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल, अच्छा इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, भैया एंड्रॉइड तो होगा, आईओएस भी चलिए एप्पल के लिए ठीक है यहाँ पर हमारे पास। फिर अगला हमारे पास है विंडोज 10, फिर हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज 10 आप खुद बताइए, क्या ये लैपटॉप पीसी के लिए नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल आउटपुट, तो भैया आउटपुट के लिए कौन कीबोर्ड बाहर से लगता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर व्हाट इज द हुई, अच्छा क्रिएटर, देखिए ये तो पहले शिफ्ट से क्वेश्चन रिटर्न आ गया, लिनक्स टॉरवाल्ड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो एप्लीकेशन, कौन सा विंडो एप्लीकेशन नहीं है, नोटपैड, कैलकुलेटर, ये ट्वीटबोर्ड कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला है, विच कंपनी एंड्रॉइड को किसने बनाया, तो भैया गूगल ने बनाया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिखने का तरीका क्या, डॉट टी एक्स टी होता है हमारे पास, सो माफ करिए बोलो डॉट टी एक्स टी बोल दिया, डॉट डॉक्स होता है हमारे पास, और वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में राइट आंसर है। इनमें से कौन सा पॉपुलर वेरिएबल, मतलब पहनने वाला, भैया आप कैलकुलेटर पहनते हो, टाइपराइटर पहनते हो, पेज पर नहीं भैया स्मार्ट वॉच पहनते हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर जो पहला वर्जन था लिनक्स का वो कब रिलीज हुआ था, ये हमें बताना है। तो वर्ष 1991 में बेसिकली जो लिनक्स का जो पहला वर्जन था वो स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का, मतलब जिसे वीआर हम लोग बॉक्स करते हैं, तो भैया आपकी गेमिंग या कोई मूवी देखने एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो इमर्सिव गेमिंग एंड एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
फिर हाउ मेनी कलर्स डॉट बेसिकली कितना स्क्रीन के पिक्सल में बनाते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन फीचर ऑफ बोथ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप का कौन क्या होता है, पोर्टेबिलिटी नहीं भैया डेस्कटॉप नहीं जा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दोनों में क्या रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का बी नंबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, कौन सा नहीं है, तो EDIC है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिर है व्हाट इज अ सेल इन ए लिनक्स, लिनक्स में एक सेल क्या होता है, तो एक प्रकार का देखिए वो टेक्स्ट बेस हमारे पास जो कमांड इंटरप्रेटर के रूप में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग जाएंगे राइट आंसर पे। अगला है विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड, एप्पल के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग, तो iOS होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रॉम का फुल फॉर्म बताना है कि प्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, तो प्रोग्रामेबल रीड में ओनली मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस, आप खुद बताओ भैया कौन सा लगाते हो भैया, तो लाइट पेन नहीं हो जाएगा हमारे पास। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले कब बना था ये हमें बताना, तो वर्ष 1956 था ये हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। BIOS का फुल फॉर्म, तो बाइनरी इनपुट आउटपुट, देखिए ये वाला सॉरी बाइनरी बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, हमारे पास बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम हम लोग मान के चलते हैं, तो 33 का क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर होगा। ट्रांजिस्टर जो था वो कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली निर्माण हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कोई भी चीज़ को कॉपी करना है MS वर्ड में तो आप जानते हैं कंट्रोल प्लस भैया सी हो जाएगा हमारे पास, तो 35 का तो सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगर हम नोटपैड का जो एक्सटेंशन लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, तो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है हमारे पास .txt, तो ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर है विच की डिलीट्स द कर्सर, हम लोग अगर मान लीजिए राइट टू द कर्सर क्लिक करते हैं तो कौन सा की डिलीट करता है, तो बैक स्पेस को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर 37 का। फिर पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप होता है ये दोनों क्या करता है, पेज ओरिएंटेशन काम है, पेज साइज का या पेज लेआउट है या ऑल ऑफ द अबव, तो भैया पेज ओरिएंटेशन काम है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। अंडू फंक्शन क्या करता है कि मानिए आपने जो भी काम किया उसको फिर से रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने करता है, तो रिवर्स द लास्ट सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है विच ऑफ द नॉट इज फॉलोइंग वैलिड, इम्पैक्ट प्रिंटर का देखिए कौन सा नहीं है, तो ये लेजर प्रिंटर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फंक्शन टू ऑफ द फाइंड द रिप्लेस फीचर, रिप्लेस फीचर के लिए कौन सा हमारे पास सर्च और रिप्लेस टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है भैया हमारे पास ये बताना है, तो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कब से आ गया, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा राइट आंसर। अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, तो आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो कंट्रोल पर यू के पास जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, इनमें से कौन सा डिवाइस जो है कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं इस्तेमाल होता है, भाई स्कैनर कब से आ गया खुद सोचो ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, इनमें से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट राइट जस्टिफाई सर्कुलर, तो कौन सा नहीं है, तो जस्टिफाई हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर व्हाट डज GRU स्टैंड फॉर, GRU का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है, तो ये होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट रीडर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRM का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेज, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ बताना है कि मैनेजेस रनिंग एप्लीकेशन, तो ये तो फाइल एक्सप्लोरर सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाउ डू यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप कैसे ओपन करते हो भैया, स्टार्ट मेन्यू ऑल प्रोग्राम MS वर्ड पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। और लास्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है किसी भी कंप्यूटर में, तो वो ये बिट होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बताइए क्या आंसर होगा, क्या आपको हमने पढ़ाया हुआ था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहा जाता है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, बताइए क्या होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये नंबर। ये भी पढ़ाया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो होता है हमारे पास रोम होता है, ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड फॉर, देखिए बिट मतलब होता है यहाँ पर बाइनरी हमारे पास, ठीक है, बाइनरी जो डिजिट होता है हमारे पास वो राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है आ डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट, आप खुद बताओ किसी कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट को ऐड करना है तो क्या आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी नंबर राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इनपुट डिवाइस ई यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑफ द स्क्रीन। आपके जो स्क्रीन का कर्सर है वो कौन सा इनपुट डिवाइस है बेसिकली जो आपके स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल करता है। आप खुद बताओ ना भैया, किससे मूव कराते हो? भैया माउस से मूव कराते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेयर इज द पासवर्ड यूजर पासवर्ड स्टोर। तो यूजर का जो पासवर्ड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? थोड़ा पीडीएफ शायद आपको उल्टा दिख जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में भेजा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एडजस्ट करके चल रहे, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा कि यूजर का जो पासवर्ड रहता है वो कहाँ स्टोर होता है। तो /etc/passwd ऑप्शन नंबर 7 का याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट डज ए मॉनिटर डू। एक मॉनिटर क्या काम करता है? तो भैया मॉनिटर का काम ही होता है हमारे पास कि स्क्रीन पे क्या करना, जो हमारे आउटपुट दिया जा रहा है उसको डिस्प्ले करके दिखाना बेसिकली उसका काम रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का बी नंबर होगा। अगला सवाल है विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट। देखिए स्प्रेडशीट के बारे में आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी भी जान लीजिए कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली जो स्प्रेडशीट बनाने में हमें हेल्प करता है या क्रिएट करता है। तो एमएस एक्सेल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। तो 9th का भी क्या याद रखिएगा? बी नंबर हो जाएगा, एमएस एक्सेल इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप खुद बताओ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? भैया आपके जो भी लैपटॉप में या आपके जो सिस्टम में जो भी मालवेयर यानी बेसिकली जो वायरस रहता है उससे बचाने काम करता है। तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है प्रिंटर से कि इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है बेस्ट क्वालिटी का फोटो प्रिंटिंग है। अब भैया हम लोग तो कोई क्या हो सकते हैं, फोटो प्रिंटर वाले तो है नहीं, लेकिन जहां तक मुझे इसका जानकारी इंटरनेट से मिला वो इंकजेट प्रिंटर मिला। आपको लगता है, मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको लगता है कि हाँ भैया सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे जो इंटरनेट से प्राप्त जानकारी मिला वो 11th का ए नंबर हो जाएगा, इंकजेट कंप्यूटर राइट आंसर, इंकजेट प्रिंटर राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट डज द टर्म डीपीआई। देखिए डीपीआई का हमें बताना फुल फॉर्म यहाँ पे क्या मतलब होता है बताना है। तो भैया डॉट्स पर इंच ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स। आप बताइए वीडियो कॉल्स के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? भैया सब आदमी का अलग अलग है। कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकता है, कोई इंस्टाग्राम पे कर सकता है, कोई फेसबुक कर सकता है, लेकिन कोविड के टाइम देखा जाए सबसे जो कॉमनली यूज होता तो जूम था, ठीक है। फिर गूगल मीट आया, तो 13 का हम लोग डी मान के चलेंगे राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिटनेस ट्रैकिंग ऐप। आप खुद बताओ आपके पास अगर कोई ऐप है जो आपकी फिटनेस को ट्रैक करता है, उसका मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें बताना है। तो भैया उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि आपके द्वारा जो भी फिजिकल एक्टिविटी किया जाए उसको मॉनिटर करना, उसके हिसाब से पूरे दिन का आपको डाटा बताना है कि आपने ये किया, फलाना ढिमकाना किया। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक। बताइए क्या जवाब पे क्वेश्चन पूछा है। एक एमएस वर्ड है, एक है एडोब एक्रोबेट यानी एडोब फाइल जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, फिर होता है गूगल में, फिर स्पॉटिफाई। तो भैया स्पॉटिफाई होगा, ऑब्वियसली बात एक ऐप है हमारे पास। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? भैया विंडोज सॉरी माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, क्या ये सब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, विंडोज 10 होगा। तो 16th का क्या टिक करिएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर आया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मेन काम क्या होता है, मेन मकसद क्या है? तो आपका जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स है उनको मैनेज करता है। तो 17 का ए नंबर टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर सही जवाब होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ डेस्कटॉप एंड अ कंप्यूटर। तो अभी बताओ क्या होगा। भैया लैपटॉप में क्या लगी रहती है? बैटरी लगी रहती है। डेस्कटॉप को बैटरी लगी हुई नहीं रहती है हमारे पास, वो लाइन के बिना चल नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बाकी में बोलता है कि डेस्कटॉप पोर्टेबल है। कब से? भैया डेस्कटॉप को आप एक जगह फिक्स ही रख सकते हो, थोड़ी घुमा के ले चल सकते हो। डेस्कटॉप है टच, वाह क्या जवाब दिया गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा? 18 का बी नंबर इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क बार का प्राइमरी या मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमें ये बताना है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर है कि डिस्प्ले करता है जो भी आपके एक्टिव एप्लीकेशन है उनको सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन डिस्प्ले करता है। फिर कौन सा सॉफ्टवेयर की का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर बताना है। रुकिए पढ़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ बोल जाए, कॉपी करनी है। तो भैया सीधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कंट्रोल+C इसका राइट आंसर होगा। अगला है हाउ कैन यू एक्सेस द डेटा एंड टाइम। अगर आपको क्या करना है, जो आपका विंडोज कंप्यूटर है बेसिकली उसमें डेटा और टाइम को क्या करना है, एक्सेस का सेटिंग में करना है। तो भैया आप क्या जाओगे, सिंपल टास्क बार पे जाओगे, टास्क बार जाने के बाद एडजस्ट टाइम पे क्लिक करना हो जाएगा। तो बी नंबर एकदम राइट आंसर है, 21 का बी।
फिर फाइल एक्सटेंशन बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाता है, तो भैया ये लिखा जाता है डॉट, हमारे पास डॉक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर अगला सवाल है विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज फाइल। 23 नंबर में पूछा गया कौन सा फाइल एक्सटेंशन कॉमनली यूज किया जाता है इमेज फाइल्स के लिए, तो ये हो जाएगा डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी कुछ होगा हमारे पास, तो देखिए पीएनजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 है हाउ कैन यू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन विंडोज। आप किसी विंडोज में सॉरी आप विंडो में क्या कर सकते, किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना भैया, हटाना है, आप इसके लिए क्या करोगे, तो भैया आप कंट्रोल पैनल पे जाओगे, वहां पर प्रोग्राम पे जाओगे, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम ये राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 का क्या टिक कर लोगे, बी नंबर। अगला सवाल है 25 में क्वेश्चन किया नीचे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। आप खुद बता भैया, आपके पास अगर फाइल एक्सप्लोरर हो विंडोज में, उसका मेन काम क्या होता है, आपके द्वारा जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट है, तो 25 का बी नंबर टिक करिएगा। फिर एक अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर में बेसिकली नया फोल्डर बनाना है, आप क्या करोगे, तो भैया राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद जहां भी लोकेशन पर आपको न्यू फाइल चाहिए वहां कर सकते हो, तो 26 का ए नंबर इनका एकदम परफेक्ट राइट है। अगला सवाल है 27, अच्छा नीचे रह गया बच्चों क्वेश्चन, हाउ कैन यू मूव अ फाइल। आप बताओ फाइल को मूव कैसे कर सकते हो, भैया ड्रैग कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है हमारे पास, तो ऑल ऑफ द दीज एकदम परफेक्ट आंसर है। फिर 28 का सवाल जो है कट अ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, कट करना, तो भैया हम लोग किसके पास जाएंगे कट करने के लिए, बताइए, कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन। आप बताओ किसी विंडोज में रिसाइकिल बिन क्यों दिया जाता है, कि आपके पास एक बैकअप है या टेम्पररी आपने क्या किया, मान लीजिए डिलीट किया, वहां पर स्टोर किया हुआ आपके पास, तो स्टोर्ड डिलीटेड फाइल टेम्पररी वहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल बेस सारे चीजों को करता है, अगर ऑल ऑफ द दीज होगा तो सही हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ द है नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए ही परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज लिनक्स, बताइए लिनक्स क्या है, तो भैया लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर व्हाट हु इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स, बताइए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, या मार्क जुकरबर्ग, या लिनियस टॉरवर्ड्स, तो भैया लिनियस टॉरवर्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्हाट इज द कोर पार्ट, और ये क्वेश्चन पेपर से आया हुआ सवाल है, तो भैया इसे कर्नल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर, इनमें से कौन सा पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उबुंटू हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, तो 33 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द कमांड लाइन इंटरफेस लिनक्स कॉमनली, ठीक है, लिनक्स के लिए कौन सा कमांड लाइन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ये बताना है, तो टर्मिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, तो 34 का सी टिक करिएगा। फिर है विच कमांड यूज टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ लिनक्स, तो इज हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है व्हाट डज द pwd कमांड डू इन लिनक्स, प्रिंट्स द वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए यहां पर है ना, इसमें से जो सारा आंसर दिया हुआ है ना भैया, डिलीट फाइल तो हो नहीं सकता, लिस्ट फाइल भी नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, लेकिन प्रिंट वाला मुझे ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ठीक है, ये चेंज द डायरेक्टरी भी हो नहीं सकता, वर्किंग डायरेक्टरी जुड़ा हुआ है लेकिन प्रिंट नहीं करता है, ये बात है, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा, लेकिन मजबूर है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे भले जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ये नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन में से मतलब सही ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा है हमारे पास, तो AFD है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, 37 का बी हो जाएगा। हाउ कैन यू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल, आप किसी भी सॉरी क्या कहते हैं परमिशन चेंज कर सकते हो लिनक्स में कैसे, तो भैया ch मोड कमांड पे जाओगे, ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल्स यूज्ड इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बैश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है 40 नंबर, यहाँ है व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर, वर्ड में क्या काम होता है, भैया आपके द्वारा जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है या क्रिएट करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा, तो भैया MS वर्ड है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, तो 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप क्या करो भैया, कंट्रोल प्लस एस के पास जाओगे, तो ऑप्शन नंबर 42 का बी नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर इधर था शायद हमारे पास 43 नंबर, यहाँ पर रखिए विच फीचर इन MS वर्ड प्रोसेसर अलाउ यू टू चेक, अच्छा ये स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो स्पेल चेक के पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए टेक्स्ट को क्या करना, बोल्ड करना, तो भैया आप किसके पास जाओ, कंट्रोल प्लस बी के पास जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अंडू डॉक्यूमेंट, तो भैया अगर आपको क्या करना है, रिवर्स करना है कोई चीज को, तो आप अंडू पे जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर विच फीचर अलाउ इज टू क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट्स और नंबर्स, तो भैया ये बुलेट्स एंड नंबरिंग राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर इन माइक्रोसॉफ्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंज फीचर, ट्रैक चेंज फीचर का क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, आपके द्वारा जो भी मॉनिटर बेस चेंजेस किया जाता है डॉक्यूमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है।
फिर 48 का कौन सा फाइल, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का। अगला है हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल, अगर आपको क्या करना है वर्ड प्रोसेसर में किसी टेबल को इंसर्ट करना है तो भैया आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, टेबल को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर कंट्रोल प्लस भी, देखिए ये सवाल रिपीट हुआ, तो इट आपका बोल्ड करने वाला बोल्ड कहाँ है, खोज लीजिए, इट मेक्स द सिलेक्टेड, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इज यूज्ड इन ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस मतलब हमारे पास इनमें से कौन सा माउस होता है जिनमें ऑप्टिकल माउस रहता है, उसमें कौन सा लाइट रहता है, बेसिकली एलईडी, लाल रंग का बुक जो भुक भुक बत्ती जलता है उसमें एलईडी रहता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट, भैया इनपुट नहीं है तो क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट में क्या लगता है, मॉनिटर और मॉनिटर और प्रिंटर हो जाएगा हमारे पास, तो 2 का डी नंबर हो जाएगा। लीजिए इससे जी क्या पूछेगा, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला सवाल है डैश इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज किसे कहा जाता है, भैया रैम को कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, पेन ड्राइव आपके पास सेकेंडरी स्पेस है, क्यों, आप कुछ भी एक्स्ट्रा रखना चाहो रख ले सकते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस का ग्रुप है हमें ये बताना है, आप लोग खुद बताओ, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे के सारे चीज क्या है हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि डैश इज एन एग्जांपल नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का हमें एग्जांपल बताना है, तो भैया वो हमारे पास इंकजेट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिनक्स, ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है, लिनक्स के खोजकर्ता कौन है, तो लिनक्स टॉर्वेल्ड्स से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, लेजर एंड इंकजेट, ये सब के सब कंप्यूटर में किस टाइप के, मतलब कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर टाइप बिलोंग करते हैं, मॉनिटर में, स्कैनर है, हार्डवेयर है या प्रिंटर है, तो ये सब के सब प्रिंटर है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि विच कमांड क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल इफ फाइल डजंट, इनमें से कौन सा कमांड है एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, कैट है, टच है, ईड है या रीड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टच, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर एग्जांपल नहीं है, प्रिंटर, पेंट, स्कैनर या मॉनिटर, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वो पेंट, ऑप्शन नंबर बी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एन एग्जांपल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है भैया, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच कमांड यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इन लिनक्स, इसमें कौन सा सिस्टम, बेसिकली कौन सा कमांड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स नाम में, ओएस, यूनिक्स, कर्नल या यूनेम, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनेम, ऑप्शन नंबर डी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमें बताना, भैया आईक्यू नहीं है हमारे पास, आईक्यू किसी आदमी का होता है याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लीजिए इससे ये क्या पूछेगा भैया, विंडोज है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ये होगा। फिर द टू एग्जांपल्स ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी एग्जांपल क्या होता है, ये सब पढ़ाया हुआ है, रोम एंड रैम, यानी रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। टोटल कितने फंक्शंस की होते हैं किसी कीबोर्ड में हमें ये बताना है, तो टोटल 12 कीबोर्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 12 फंक्शंस की होते हैं किसी कीबोर्ड में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच की ऑफ कीबोर्ड ई यूज टू मेक, आपको क्या करना है अपर या लोअर केस कैरेक्टर लिखना है, तो किस लिए इस्तेमाल करोगे भैया, बड़ा लेटर छोटा लेटर किससे कर सकते हो, तो हम लोग कर सकते हैं किस, आप खुद बताओ भैया, रिटर्न से, रिटर्न पूरा माफ करिए, शिफ्ट की रहता है ना हमारे पास। अगला है द यूज ऑफ टैब की, टैब की का देखिए क्या काम होता है भैया, तो टैब की क्या करता है, कर्सर को आप मूव कर सकते हो स्क्रीन पे, डाउन कर सकते हो, सही है, तो बोथ ए एंड सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला ENIAC, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ था, इसका फुल फॉर्म बताया हुआ था प्रीवियस, मतलब इस साल आया भी था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि विच लिनक्स कमांड यूज टू सी द हिडन फाइल, हिडन फाइल को देखने के कौन से लिनक्स कमांड का इस्तेमाल करते हो, तो भैया इस ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। फिर FAT का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है, तो ये होता है फाइल एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारे पास क्या हो, ऑप्शन माफ करिए बच्चों, ये हो जाएगा, फाइल एट्रीब्यूट दिया, फाइल एलोकेशन टेबल होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी नंबर टिक करिए राइट आंसर। अगला है व्हेन यू डिलीट अ फाइल, आप कहाँ जाओगे भैया, कोई फाइल रिसाइकल बिन के पास जाते हो ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर रिसाइकल बिन। फिर अगला सवाल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल होता है हमें ये बताना है, तो एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ नहीं है, हमें ये बताना है। तो वो पेंसिल कहाँ से आ जाएगा भैया, बीट बाइनरी माउस सब कंप्यूटर जुड़ी हुई चीज है, पेंसिल नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नंबर 25 में देखिए पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता, वो चीज हमें बताना है। तो भैया वो कौन है, डॉस रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर द क्विक सेट एंड इजियर वे इन वर्ड टू लोकेट अ पार्टिकुलर वर्ड खोजना है, आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे ये बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ रिप्लेस, फाइंड, लुक, आप खुद बताओ किसके पास जाना चाहिए आपको। तो भैया आप जाओगे फाइंड पे जाओगे ना। फिर अगला है विच लिनक्स कमांड यूज टू गो बैक फ्रॉम अ फोल्डर टू द फोल्डर बिफोर दैट, कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे ये हमें बताना है। तो जाओगे भैया सीडी कमांड के पास, ठीक है, सीडी, अच्छा ये वाला पास जाओगे, सॉरी माफ करिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, शायद ये राइट आंसर होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे फाइल को सेव करने के लिए, बताइए इसे क्या पूछेगा भैया, कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा हमारे पास। फिर एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि अलाउ करता है यूजर को कंपोज और एडिट करने के लिए, भैया तो वर्ड प्रोसेसर हमारे पास है जहां एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर जो कि प्रोग्राम किया गया था यूज करने के लिए, कौन सा कंप्यूटर किस आधार पे बना हुआ था ये हमें बताना है, वो था बेसिकली मशीन लैंग्वेज पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, कौन सा हमारे पास, आप खुद सोचो ना भैया इसमें कौन सा भाई, सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर मॉनिटर में सीआरटी नाम का जो वर्ड होता है ये किसके लिए, मतलब किस वर्ड से होता है हमारे बताना है, कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कौन सा की का इस्तेमाल करते हो ताकि वर्ड्स में स्पेस दे सको, लीजिए इससे क्या इजी पूछेगा भैया, डिलीट की, एंटर की, स्पेस बार की या फिर फंक्शन की, कौन से की का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है स्पेस बार की, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यूज द अल्ट प्लस F4, अगर आप अल्ट प्लस F4 दबाओगे तो क्या होगा भैया, आपका एक्टिवेट जो आइटम चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। व्हाट डू वी यूज वाइल गोइंग टू अनफेमिलियर मान ली प्लेसेस जाता है, किसका इस्तेमाल करोगे, गूगल मैप का, फेसबुक का, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, भैया गूगल मैप होगा ना। अगला सवाल है बेस्ट गैजेट फॉर रीडिंग बुक, बुक पढ़ने के लिए सबसे अच्छा आपके पास कौन सा गैजेट होता है, आप खुद बताओ ना क्या होना चाहिए राइट आंसर, भैया टैबलेट होगा हमारे पास। अगला कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो स्पेलिंग को चेक करने के लिए, तो F7 होता है हमारे पास। अगला सवाल हमसे बोला गया आपसे बच्चों के लिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए, सबसे पहला क्या था, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइजन, सिम्बियन या लून एस ओ एस, सॉरी हमारे पास। तो राइट आंसर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिम्बियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स हैव बीन कट, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स हम लोग कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसी एरा में, ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो ये बच्चों कहलाता है क्लिपबोर्ड हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है मेन पर्पस क्या है लैपटॉप का डिजाइनिंग करने का, भैया सबसे इजी है पोर्टेबिलिटी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लेने दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं हमें बताना है, एवास्ट, लिनक्स, आप खुद बताओ कौन सा नहीं है हमारे पास। तो भैया लिनक्स नहीं है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। मेन मेमोरी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, तो एक तो ऑप्शन क्या है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, तो भैया देखिए वोलेटाइल होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर। OCR इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर, ठीक है, रीडर मान के चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 43 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म URL, आपने URL लगा हुआ देखा कहीं ना, इसका मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो भैया इसका मतलब होता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड, कितने MS वर्ड में बेसिकली रिबन मौजूद है तो बताना है, 6, 7, 8 या फिर 9, तो टोटल कितने मौजूद होते हैं 7, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब, किनका इस्तेमाल किया जाता है इंसर्ट टैब में, हम लोग टेबल, पिक्चर, क्लिपबोर्ड पे सबका ऐड हो सकता है। तो 46 का डी एकदम राइट आंसर है हमारे पास। रूलर कहाँ प्रेजेंट रहता है, बिलो, नीचे, लेफ्ट, राइट या कहीं पर भी मौजूद नहीं रहता है, भैया कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वर्ड काउंट MS पॉइंट में या सॉरी MS वर्ड में कहाँ शो करता है, रिबन में, टास्क बार, स्टेटस बार या इनमें से कहीं नहीं शो करता, तो भैया स्टेटस बार में शो करता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देयर विल बी अ डैश लाइन, आप बताइए कौन सा लाइन दिखता है जब कोई स्पेलिंग गलत है या कॉन्टेक्चुअल एरर तो कहाँ दिखता है, तो हमारा रेड कलर का लाइन दिखता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप पेज ओरिएंटेशन, लीजिए हमने बताया था भैया ये किस टाइप का पेज ओरिएंटेशन होता है, भैया दो लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों ही होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।